एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम जा रहे हैं डिज्नी वर्ल्ड। तो पहले दिन हम लोग गए थे डिज्नी स्प्रिंग्स। डिज्नी स्प्रिंग्स एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए आपको टिकट नहीं चाहिए। वहाँ पर हमें मिला टॉकिंग ट्री, और टॉकिंग ट्री ने हमसे भी बात की और आप देख सकते हैं उसका छोटा सा ग्लिम्स। I love Spider-Man. Is this your big brother? Yes. Big brother? Is that your mommy? Yeah. Mommy, where are you from? Texas. Whoa. You're from Texas? Yeah. Yes. If you guys are really from Texas, finish this line. You ready? The stars at night are big and bright. Clap, 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 deep in the heart. I don't know either. Texas. Listen, I don't want to mess with you guys. You know why? Why? You don't mess with Texas. Oh. I don't know what that means. I read it on a bumper sticker. You guys want to take a picture with me? Yes. Come on over. Come here, you guys. अभी लोग आ गए ना, पहले पूरा खाली। Estuvimos lejos este año, pero llega ya Navidad. Mi regalo. डिज्नी स्प्रिंग्स में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आपके पास अगर एक बफर डे है तो आप एक्चुअली अपने बच्चों के साथ वहाँ जा सकते हैं एंड यू कैन एक्सप्लोर मल्टीपल एक्टिविटीज़ एंड ऑप्शंस। वहाँ पे लेगो वर्ल्ड वगैरह भी है और बहुत अच्छे अच्छे एग्जिबिट्स भी हैं अगर आपको सिर्फ फ़ोटोज़ लेनी है तो उसके लिए। तो इट्स एक्चुअली अ फन डे और आपको थोड़ा सा डिज्नी का एक लुक मिल जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग गए एपकॉट सेंटर। डिज्नी वर्ल्ड के अंदर 4 डिफरेंट थीम पार्क्स हैं, उसमें से हमने किया था एपकॉट सेंटर और मैजिक किंगडम में। एपकॉट सेंटर में थोड़े बड़े बच्चों के हिसाब से राइड्स हैं, तो बिकॉज माई एल्डर वन नोमित का बर्थडे भी आने वाला था, तो ये उसका बर्थडे ट्रिप भी था, तो उसको करने थे एपकॉट सेंटर के राइड्स। वहाँ पर आप एपकॉट सेंटर में किसी भी डिज्नी थीम पार्क में ट्राई करिए कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले पार्किंग लॉट में पहुँच जाइए। दे से अराउंड 60 to 90 मिनट्स, बट बिकॉज विद अ लिटिल वन एंड किड्स इट्स नॉट पॉसिबल, तो हम 30 मिनट्स पहले पहुँच गए थे। और सिक्योरिटी चेक और आपका टिकट का वैलिडेशन वो सब कुछ करते करते आराम से 30 मिनट्स हो जाता है। और उसके बाद में आप जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड राइड्स हैं उसको स्टार्टिंग में करिए, बिकॉज बाद में उसमें बहुत लंबी क्यू हो जाती है एंड विद किड्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप लाइन में खड़े रहें इतने देर के लिए और फिर उसके बाद राइड करें। पेरेंट्स राइडर स्वैप का भी ऑप्शन है आपको, पर राइडर स्विच के लिए अपना पहले ही कार्ड रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर ईच एंड एवरी राइड। वहाँ पर वो खड़े रहते हैं वॉलंटियर्स, आप सिर्फ उनको अपना कार्ड देंगे डिज्नी का, जो आपको एक कार्ड मिलता है, वो कार्ड आप वो रजिस्टर कर देंगे एंड उसके बाद में राइडर्स कैन स्वैप। एक ने अगर कर लिया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट को वापस लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन यूज़ द लाइटनिंग लेन टू क्विकली डू द राइड एंड कम आउट। सारे राइड्स के बाद में इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। जो उनका फायरवर्क्स था जो पार्क फिनिश होने के टाइम पे होता है, यूजुअली अराउंड 9 PM दैट डे, बहुत अच्छा था। एपकॉट सेंटर का थीम इज़ अराउंड द वर्ल्ड, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के राइड्स हैं और वहाँ पर उनका फूड भी है डिफरेंट कंट्रीज़ का और वहाँ की राइड्स भी हैं। फ्रोज़न वाली राइड जो है वो एपकॉट सेंटर में है, जो बहुत ब्यूटीफुल थी। उसके अलावा मेक्सिको की राइड है और बहुत सारी, आई डोंट इवन रिमेंबर। हमने मोस्ट ऑफ द राइड्स कर ली थी, सिर्फ एक हमारी राइड मिस हो गई थी, अदरवाइज़ हमने मेजॉरिटी राइड्स कंप्लीट करी। और आप देखिए थोड़े से ग्लिम्सेस फायरवर्क्स के। For the sounds of each other.
इट्स डे 3। हमने थीम पार्क्स बैक टू बैक नहीं किए क्योंकि बहुत चलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता। सो वी वेंट टू क्रायोला एक्सपीरियंस द नेक्स्ट डे जस्ट फॉर सम फन। मैजिक किंगडम में पार्किंग लॉट में पार्क करने के बाद में आपको वहाँ पे मोनोरेल लेनी पड़ेगी या बोट लेना पड़ेगा। 2 ऑप्शंस हैं। हमने मोनोरेल ली थी टू रीच एक्चुअल पार्क, और वहाँ पर पहुँचने के बाद सेम थिंग एज आई सेड बिफोर, आप थोड़ा 30 मिनट्स एटलीस्ट ट्राई करिए कि आप पहले पहुँचिए, और अंदर पहुँचने के बाद में यू आर लाइक इनटू द मैजिकल वर्ल्ड। मैजिक किंगडम में अंदर आने के बाद में हमने सबसे पहले किया जंगल क्रूज़, और वहाँ पर ऑब्वियसली छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। माय लिटिल वन इज़ मैड अबाउट बबल्स, तो उसके लिए बबल ले लिया, तो वो बहुत खुश था। और ये है कैसल, वेरी फेमस मैजिक किंगडम का। फिर थोड़ा सा कराउजल। ऑब्वियसली आप के थीम पार्क्स के अंदर सारे अट्रैक्शंस के आप वीडियोस नहीं निकाल सकते, और क्योंकि आप जब वो एक्सपीरियंस करते हो तो यू फील गुड। तो मैंने वहाँ पर कुछ नहीं निकाला बिकॉज बहुत भीड़ थी, और ऐसे में बच्चों को संभालने में ही आपका आधा टाइम चला जाता है। फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया। आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो टू टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस, और क्या हमने टिप्स या ट्रिक्स हाउ टू गो देयर अगर आप लाइटनिंग लेन नहीं ले रहे हैं, और आपको कैसा लगेगा और आपको कितने आवर्स के लिए क्या क्या प्लान करना चाहिए। बट बहुत अच्छे थे अकॉर्डिंग टू मी। मेरा सबसे फेवरेट था पायरेट्स ऑफ द सी, हाँ, और जंगल क्रूज़ ये वाला भी बहुत अच्छा था। अंडर द सी, मर्मेड, फायरवर्क्स एपकॉट सेंटर के ज़्यादा बेटर थे मैजिक किंगडम से मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन जो हाईलाइट था पूरे दोनों डिज्नी पार्क्स का, वो था लास्ट का परेड। दे हैव जस्ट स्टार्टेड अ न्यू परेड, और वहाँ पे सारे डिज्नी स्टार्स बेसिकली वो ड्रेसअप होके इन लाइक अ वेरी बिग ट्रक्स आपके सामने परेड करते हैं नाइट में। दैट इज़ अराउंड 10:30 और आई थिंक 8:30 एंड 10:30 राइट नाउ। लेकिन वो बहुत बहुत अच्छा है। आई मीन इट्स वेरी गुड। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि एक बार तो डिज्नी वर्ल्ड जाना चाहिए, और मतलब इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस।